गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 मानव शरीर, जो कि कल हमने पढ़ा था ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और उनके सभी शरीर के अंगों के बारे में। अब हम आज इसी पाठ के प्रश्न उत्तर यानी अभ्यास कार्य करेंगे। जैसा कि आपकी किताब में दिया हुआ है अभ्यास कार्य प्रश्न 1 देखिए यहाँ पर, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। रेड कलर की लाइन है, इसको पढ़ो पहले। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, यानी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी छोटे ए ब स दे वाले जो होते हैं वो करने हैं। मैं बोर्ड पे आपको करा रही हूँ, आप कॉपी में भी अपने लिखेंगे। हाँ, पहला प्रश्न अपना है फर्स्ट, उचित विकल्प पर सही यानी राइट का चिन्ह लगाइए। यह है, इसमें अपन से क्या पूछा गया है? कान के अंदर एक पतली सी होती है। कान के अंदर बच्चों एक पतली सी क्या होती है? कान के अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है, जो कि हमें यहाँ पर दिए गए हैं 3 ऑब्जेक्ट, जिसमें से आपको बताना है राइट का, उस पर चिन्ह लगाना है। हड्डी, सेकंड ऑब्जेक्ट अपना मैल की परत और थर्ड झिल्ली। तो आप किस पर राइट का चिन्ह लगाएंगे? झिल्ली पर। यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसका? कान के अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है। ये हमारा उत्तर हो गया। तीसरे नंबर पर आपने राइट लगाया, यानी कान के अंदर हमारे पतली सी झिल्ली होती है। ये इसका उत्तर हो गया। अब दूसरा करेंगे, ख वाला। हम भोजन का स्वाद, हम भोजन का स्वाद लेते हैं। भोजन का स्वाद हम किससे लेते हैं? कल बताया था, भोजन का स्वाद लेने का और चखने का कार्य किसका होता है? जीभ का। तो इसमें हमसे क्या क्या पूछे गए हैं? पहला, मुंह से जीभ से थर्ड, दांत से। तो अपना उत्तर क्या आएगा इसका? मुंह से, जीभ से, दांत से। यानी हम भोजन का स्वाद लेते हैं जीभ से। किससे लेते हैं? जीभ से। यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा?
जीभ। सेकंड नंबर का ऑब्जेक्ट है, यानी इस पर आपको राइट लगाना है और इसका उत्तर होगा जीभ से। हाँ, तीसरा ग वाला, हम श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया किससे करते हैं हम? कल आपसे पूछा भी था, मैंने बताया था श्वसन क्रिया का काम किसका है? फेफड़ों का। यानी कि नाक से तो हम सांस लेते हैं, लेकिन श्वसन क्रिया यानी हमारे जो फेफड़े हैं वो श्वसन क्रिया का कार्य करते हैं। तो इसमें क्या क्या पूछा गया है अपन से? हृदय से दूसरा फेफड़ों से और थर्ड मस्तिष्क से। तो श्वसन क्रिया का कार्य किसका होता है? फेफड़ों का। सेकंड पर आपने राइट लगा दिया, उत्तर आ गया अपना सेकंड। फेफड़ों से। ये हमारे 3 प्रश्न हैं ऑब्जेक्ट यानी एबेसैदे वाले, जैसा कि आपने पढ़ा है उसके अनुसार ही आपसे यहाँ पर पूछा भी गया है। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कान के अंदर एक पतली सी होती है झिल्ली। फिर दूसरा, हम भोजन का स्वाद लेते हैं किससे? जीभ से। फिर तीसरा, हम श्वसन क्रिया करते हैं किससे करते हैं बच्चों? फेफड़ों से। आपकी किताब में ये तीनों प्रश्न पूछे गए हैं, आपको किताब में भरने भी हैं और कॉपी में करना है। ये आप रफ कॉपी में उतार लीजिए, फिर सुंदर सुंदर राइटिंग में आप अपनी कॉपी में, पर्यावरण की कॉपी में काम करेंगे। अब हम दूसरा प्रश्न जो है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थान भरिए। तो हम खाली स्थान भरेंगे। रिक्त स्थान भरिए। क्या क्या पूछा गया है देखो यहाँ पर। पहला है हमारा रिक्त स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी आपसे अब पूछा जाएगा कि जो बीच में खाली स्थान है उसमें कौन सा शब्द आएगा। यानी हम पहला करते हैं क। नाक, सांस लेने एवं किसका काम करती है बच्चों? सूंघने का। ये खाली स्थान में अपने आएगा। सूंघने का कार्य करती है। ये अपना पहला खाली स्थान है। नाक, सांस लेने एवं अंडरलाइन बीच में यहाँ पर नीचे दी, इसके अंदर आपको ये भरना है किसमें? सूंघने का कार्य करती है। सांस लेने और सूंघने का कार्य किसका होता है? नाक का। ख, हमारे
शरीर का सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे जो महत्वपूर्ण शरीर का अंग है वो कौन सा है बच्चों? अंग कौन सा है? मस्तिष्क। क्या लिखोगे इस खाली स्थान में? मस्तिष्क। मस्तिष्क कहाँ होता है? सिर के अंदर, यानी ये जो हमारा सिर है इसके अंदर हमारा मस्तिष्क होता है। इसका काम इंद्रियों पर नियंत्रण करने का होता है। तीसरा खाली स्थान अपना ग। हमारे शरीर में सुनने का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में सुनने का कार्य कौन करते हैं? कान। कौन करते हैं? कान। ये आप बिल्कुल आखिरी में लिखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि हमारे शरीर में सुनने का कार्य करते हैं, तो आपके यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में आपको लिखना है कान। सुनने का कार्य कौन करते हैं? कान। चौथा यानी कि घ। हमारा संपूर्ण शरीर यानी हमारा पूरा शरीर, संपूर्ण यानी पूरा शरीर किससे ढका होता है? खाली स्थान है, यहाँ पे आएगा त्वचा। त्वचा से ढका होता है। हमारा संपूर्ण शरीर त्वचा से ढका होता है। ये हमारे पूरे शरीर की जो है बात है, यानी हमारा शरीर पूरा किससे ढका होता है? त्वचा से। पांचवा यानी ड। शरीर के बीच का भाग, हमारे शरीर के बीच का भाग क्या कहलाता है? धड़। धड़ कहलाता है। हमारे शरीर के बीच का भाग धड़ कहलाता है। ये 5 खाली स्थान यानी रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं। ये कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर राइटिंग में आप उतारेंगे। हाँ बच्चों, देखो खाली स्थान यानी रिक्त स्थान जो आपकी किताब में लिखे हुए हैं वो इस तरीके से हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, अब आप इसको एक एक को आप भरोगे, मेरे साथ बोलोगे और साथ के साथ इसको भरोगे भी। पहला है अपना नाक सांस लेने एवं, नाक सांस लेती है, सांस लेने का काम करती है, और कौन सा काम है उसका? बताओ बच्चों, किसका कार्य करती है? सूंघने का। किसका? सूंघने का। तो हम इस खाली स्थान में क्या लिखेंगे? सूंघने। सूंघने का कार्य करती है। पूरा बोलो। नाक सांस लेने एवं सूंघने का कार्य करती है। अब दूसरा, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है बच्चों? कौन सा है? मस्तिष्क, जो कि हमारे सिर के अंदर होता है। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क, इसमें लिखेंगे मस्तिष्क है। दूसरे खाली स्थान में मस्तिष्क आएगा। तीसरा खाली स्थान ग।
हमारे शरीर में सुनने का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में सुनने का कार्य कौन करता है? कान। कौन करता है? कान। तो हमारे यहाँ पे तीसरे खाली स्थान में आ जाएगा कान, यानी हमारे शरीर में सुनने का कार्य कान करते हैं। फिर आगे देखिए चौथा, हमारा संपूर्ण शरीर किससे ढका होता है? हमारा संपूर्ण शरीर से ढका होता है। तो बीच में आपका खाली स्थान है, यहाँ क्या आएगा? त्वचा। क्या आएगा बच्चों? त्वचा। हमारा संपूर्ण शरीर त्वचा से ढका होता है। आगे देखो पांचवा यानी ड, शरीर के बीच का भाग, ये हमारा शरीर है, इसके बीच का भाग क्या कहलाता है? धड़। क्या कहलाता है? धड़। हमारे शरीर के बीच का भाग धड़ कहलाता है। ये हमारे पूरे खाली स्थान जो कि मैंने भर के आपको बताए हैं, आपको ऐसे ही कॉपी में भरने हैं और ये काम करना है। जो मैंने आपको उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाई और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 प्रश्न आपको मैंने भरवा भी दिए हैं, कॉपी में आपको करने हैं। इन्हीं का कल मैं आपका मूल्यांकन लूँगी, यानी बोर्ड पर आपको प्रश्न दूंगी, मूल्यांकन लेना है। तो आप इनको याद करेंगे और साफ साफ राइटिंग में अपनी कॉपी में करेंगे। ये आपका कार्य होगा HW का याद करने का।